जब से ये चाइनीज़ चीज़ें बंद हुई हैं तब से बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मार्केट में। क्योंकि पहले लोग ज़्यादा चाइनीज़ खरीद के ज़्यादा पसंद करते थे। अब जो कि मिट्टी का है बल्कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो कोरोना की बीमारी आई थी उसको लेके अब मिट्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस होने लग गया कि भाई हाँ, हमें मिट्टी का सामान चाहिए, बीमारी कम होती है। मैं कहता करोड़पति है वो भी पानी कैंपर का ही पी रहे हैं मैडम इस टाइम। ये नहीं है कि भाई जो मिडिल क्लास के बंदे हैं जिनके पास नहीं बजट है वो नहीं, अब तो बहुत बड़े बड़े कारों लेके बंदे आते हैं। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ यानी कि घर ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਗਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ टाइमिंग्स बदल रही हैं, इस वक्त बदल रहे, उस हिसाब नाल लोकी अपने घर नूं भी अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जिथे मिट्टी का इस्तेमाल तो करते हैं, मिट्टी के बर्तनों की जेकर गल करिए तो वध तो वध लोकी जड़े हैं घड़े लेके जाते हैं या फिर तवा लेके जाते हैं। तो दूजे पासे जड़ा है पीन दे लई कैंपर लेके जाते हैं, पानी की बोतल जी है मिट्टी की बनती है वो लेके जाते हैं। क्योंकि हुण जेकर गल करिए जिवें भारत सरकार वालों बार बार कहा जाता है कि मेक इन इंडिया यानी कि ਜਿਹੜੇ कि देश के लोग हैं वो खुद स्मॉल स्केल बिजनेस करे, अपना घर खुद चलान की जी इंडियन चीज़ा ने या जोड़े इंडियंस ने खुद बनाई ने वो चीज़ा जी मार्केट के वध तो वध अवेलेबल होन। तो इसनों लैके वो लगातार काम कर रहे हैं तो खूबसूरत चीज़ा भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ा जो ने जोड़ी कि इस बार मार्केट के कुछ नज़र आ रही है, नवी नज़र आ रही हैं। चाहे वो गमले के शेप हो या फिर भगवान की तस्वीर हो, उन्होंने पोर्ट्रेट्स हो, दीवे हो, जी हांडी असी कहते जिस विच दही जमाया जाता है, वो सारे बर्तन भी बहुत सारी चीज़ें जी इत्थे तब्दीली दे नाल नज़र आ रही। होर की कुछ है जानने के लिए गलबात भी करांगे। क्या नाम है जी? जगतार सिंह है जी। जगतार जी, जिस तरीके से आप जैसे लोग हैं जो पीने के लिए कैंपर तो लेके जाते हैं या पानी की बॉटल्स आपने बताया लेके जाते हैं, लेकिन डेकोरेटिव आइटम की बात करें कितनी की ज़्यादा ख़रीदारी बढ़ी है? मैम डेकोरेशन में ज़्यादातर जैसे लाफिंग बुद्धा है गिफ्ट के लिए जाता है, या बुद्धा है वो घर में शांति के लिए लोग लेके जाते हैं। बाकी मिट्टी में वाटरफॉल हैं, कुछ फ्लावर पॉट हैं, कॉर्नर टेबल्स हैं, कई आइटमें हैं जो कि डेकोरेशन के लिए जाती हैं। पहले जैसे ऑनलाइन मार्केट का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदते थे, जिसमें ये भी कहा जाता था कि चाइनीज़ ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते थे क्योंकि वो सस्ते भी मिलते थे लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो अब लगता है मार्केट में थोड़ा चेंज आया है। बहुत चेंज है जी। जब से ये चाइनीज़ चीज़ें बंद हुई हैं तब से बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मार्केट में। क्योंकि पहले लोग ज़्यादा चाइनीज़ खरीद के ज़्यादा पसंद करते थे। अब जो कि मिट्टी का है बल्कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ जी। हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि मिट्टी के घड़ों की बात हो या फिर जो गमले हैं उनकी बात हो वो तो यहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो सजाने का सामान है, डेकोरेटिव आइटम है, वो कहाँ से लाए जाते हैं? मैम कलकत्ते से आती हैं, गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, दिल्ली से आता है और यूपी से भी आता है, गोरखपुर साइड से। अभी तो फ़िलहाल इधर से आता है ज़्यादातर सामान जो है डेकोरेशन का। अब जैसे सामान भारत में ही बन रहा है, भारत के लोग ही बना रहे हैं, भारत में ही बिक रहा है, कितनी ज़्यादा बिजनेस आपको लगता है और ज़्यादा ग्रो हुआ है इस चीज़ से? मैम 50% फ़र्क पड़ा पहले से। पहले 50% बिकता था, अब 100% बिक रहा है। और जब से कोरोना काल के बाद लोग मिट्टी को ज़्यादा मतलब अच्छा समझते हैं और मिट्टी को ही यूज़ कर रहे हैं। खाना बनाने के बर्तन आजकल आ रहे हैं और कढ़ाई वगैरह, तवा है, मिट्टी की बोतल है, कैंपर है, सब मतलब कि लोग चाहते हैं भी इन बीमारियों से दूर रहें और मिट्टी को ज़्यादा अपना रहे हैं लोग।
लगता है कि डिमांड के हिसाब से यहाँ सामान तैयार किया जाता है या फिर जो मार्केट में आप लोगों का ट्रेंड करता है वही आप लेके आते हैं? नहीं, जो ट्रेंड करता है मैम, वही ज़्यादातर वही चीज़ें बिकती हैं, वही बाहर से ज़्यादातर आती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सिंपल बनता है चाक के ऊपर, तो कुछ सामान डाई का होता है। डाई का हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, सब बाहर से बन के आता है। डाई का जो सामान है हमारे यहाँ सिंपल बनता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जो डेकोरेटिव आइटम है, सेरेमिक जो एक आइटम, ये कब से बाज़ार में आना शुरू हुआ, तो कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है? अब मैम 4-5 सालों से ज़्यादा मल की बाज़ार में बिकने शुरू हुए हैं। पहले इतना नहीं बिकता था, लेकिन अब इंडोर प्लांट्स आ गए हैं। पहले तो प्लांट ऐसे थे भी इनमें मर जाते थे, पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। लेकिन आजकल जो प्लांट ऐसे आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो इंडोर के लिए फिर ज़्यादातर ये सेरामिक का सजाने के लिए लोग लेके जा रहे हैं। कीमतों की बात करें, इस बारी कीमतें किस तरीके से लोगों को मिल रहा है सामान अगर खरीदते हैं? नहीं, पहले से कीमतें बहुत कम हैं जी। पहले ज़्यादा होया करती थी, कम आता था सामान, अब सामान ज़्यादा आता है, कीमतें कम हैं। हाँ जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਕਰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਰਾਮਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਗਮਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਓ, 30 ਦਾ ਲਓ, 40 ਦਾ ਲਓ, 50 ਦਾ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ नाम है जी? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, बहुत जो अलग अलग तरह के गमले हैं, हर एक कीमत के गमले यहाँ लोगों को मिलते हैं। डिमांड ज़्यादा लोगों की क्या रहती है? डिमांड तो गर्मी में घड़े और कैंपर की रहती है जी। सबसे ज़्यादा लोग फ्रिज का पानी छोड़ के ठंडे पानी पे, मतलब कि जिससे बीमारी भी कम हो और घड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो। चीनी मिट्टी के सामान की बात करते हैं। जो चीनी मिट्टी का सामान है वो फैंसी आइटम है, घर के लिए, सजावट के लिए, दफ्तर के लिए और अलग अलग नर्सरियों के लिए। तो आपसे जो यहाँ सामान लेने आते हैं ज़्यादातर नर्सरी वाले लेके जाते हैं? जी हाँ, घर वाले भी आते हैं, नर्सरी वाले भी आते हैं। मतलब कि हर एक क्वालिटी का बंदा आता है, भी ये चीज़ चाहिए मेरे को, ये चीज़ चाहिए, डिफरेंट जो जो इसकी डिमांड होती है वो उसको ले आके देते हैं। अच्छा, मिट्टी के घड़ों की बात करें तो मिट्टी के घड़े की जैसे जिस तरह से डिमांड बढ़ती है, तो कितने घड़े आपके एक दिन में बिक जाते होंगे? मैडम इस पे तो कुछ कह नहीं सकते, जितनी तेज़ गर्मी होगी उतने ज़्यादा घड़े बिकते हैं जी। कोई इसका मतलब कि कुछ नहीं कह सकते। ये तो बेचने वाले होलसेल वाले लेके जाते हैं, 100 ले जाते हैं, 500 ले जाते हैं, 1000 ले जाते हैं, 200 ले जाते हैं, 50 ले जाते हैं, उसके हिसाब से अपनी सेल करते हैं। हम तो सिर्फ बनाते हैं, बना के बेचते हैं। आपको लगता है कि कोरोना के बाद लोगों का मिट्टी की तरफ ज़्यादा जो है रुझान हुआ है? जो कोरोना की बीमारी आई थी उसको लेके अब मिट्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस होने लग गया कि भाई हाँ, हमें मिट्टी का सामान चाहिए, बीमारी कम होती है। इसमें हांडी वगैरह भी, हाँ, सब्जी वाली हांडी, कढ़ाई, कुकर, सब इसमें मिट्टी का आ गया। बनाने लग गए हैं। अच्छा, ये भी होता है कि उसको बनाओ तो वो टूटना तो नहीं शुरू हो जाता? नहीं, उसको धीमी आंच पे पहले गर्म पानी रख के, धीमी आंच पे उसको रख के गर्म करके फिर उसके बाद वो अपने आप बर्तन रुख दिखा देता है, फिर वो फटेगा नहीं। इस बार सर्दियों में जो डिमांड थी, मिट्टी के चूल्हों की भी डिमांड थी, वो भी बिके काफ़ी ज़्यादा? हाँ जी, चूल्हे, कच्चे चूल्हे भी बिके हैं, पके हुए चूल्हे भी बिके हैं, अंगीठियाँ भी बिकी हैं। हर एक चीज़ की सर्दी में अलग अलग डिमांड आ जाती है। तो अभी आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का सीज़न बहुत ज़्यादा पैक्ड चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है जी, फिलहाल तो है ठीक है, क्योंकि जितनी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसी वैसी रोज़गार बढ़ेगा। कहाँ से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं? चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हाँ, हिमाचल, हर एक स्टेट से बंदा आता है और लेके जाता है। तो ज़्यादातर अभी घड़े जा रहे हैं या सारा सामान जा रहा है? कुछ तो कभी कभी सारा सामान भी चला जाता है, ज़्यादातर तो घड़े ही जा रहे हैं, घड़े और कैंपर और घड़े की ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये जो आपने फैंसी आइटम्स की बात करी है, ये सामान बताया गया कि कलकत्ता से आता है, तो ऐसे में कितना खर्चा आप लोगों का हो जाता है, तो उस हिसाब से लागत पूरी हो जाती है आपकी? मैडम लागत तो क्या पूरी होगी, इतनी दूर से आना भी है, टूट फूट भी है, लेबर खर्चा भी है, सब मतलब कि बराबर ही चलता है। इसमें टूट फूट हाँ, बहुत है ना मैडम, टूट फूट ज़्यादा।
ज़्यादा हो क्रैक जाता ज़्यादा हो जाता है। क्रैक अब ग्राहक उसको लेता नहीं क्रैक को, तो मान लो जैसे क्रैक है, अब ये पीस है, इसके साथ के बाकी बिक गए हैं और ये पड़ा है। अब बचत तो यही थी, जो बचत तो यही पीछे ही रह गई हमारी। तो ये इसका क्या करते हैं फिर? इसका क्या करेंगे मैडम, अब कोई नहीं लेगा इसको, तो रिजेक्ट हो गया। ये तो फेंकना समझो, या फिर आधे रेट में कोई मेरे वर्गा गरीब आदमी है जो ले गया, जोड़ जाड़ के उसने अपना घर पे काम चला लिया, ऐसे है। हाँ जी। अच्छा, जो ज़्यादा कैंपर या जो घड़े लेके जाते हैं ज़्यादातर अब तो जो अमीर लोग हैं वो भी लेके जाते हैं, सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, बहुत अमीर अमीर लोग, मैं कहता करोड़पति है, वो भी पानी कैंपर का ही पी रहे हैं मैडम इस टाइम। ये नहीं है कि भाई जो मिडिल क्लास के बंदे हैं जिनके पास नहीं बजट है वो नहीं, अब तो बहुत बड़े बड़े कारों लेके बंदे आते हैं कि हम जब से कोरोना हुआ है उसके बाद मतलब कि मिट्टी के बर्तन में ही बहुत चीज़ों को यूज़ करें। पानी जैसे कढ़ाई है, हांडी है सब्जी बनाने की, मतलब गिलास भी आ गया अब चाय बड़ा मार्केट में, जो कि है तो 5-4 पे चाय वो महंगी, पर सेफ है वो, किसी की झूठ नहीं है। वो गिलास पिया और डिस्पोज कर दिया। जैसे सुइयाँ वगैरह लगा लो, पहले एक को 3-3 लगा देते थे, वही चाय का हाल था, एक ही गिलास में 50 बंदे पी रहे हैं। अब गिलास पिया और ख़त्म। कुल्हड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरीके से पहले कहते थे कि रोज़गार नहीं है मिट्टी के काम में, बहुत लोगों ने काम छोड़ भी दिया था, अब लोग जुड़ रहे हैं दोबारा से। दोबारा जुड़ रहे हैं जिस काम में। गमला हो गया हैं, आंडी होगी, अलग अलग आइटम होगी, गुल्लक होगी, इसमें दोबारा फिर लोग मतलब कि ज़्यादा मिट्टी का ही काम में यूज़ कर रहे हैं कि हम मिट्टी का ही काम करेंगे। अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, भाई हमने मिट्टी का काम सीखना और ये करेंगे, क्योंकि हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਆਈਟਮਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਂਸੀ ਆਈਟਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।